राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं ग्रहों के ऊपर, जो सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब हमारे ग्रह ठीक नहीं होते तो हमारे साथ हमारी दशाएं खराब होने लग जाती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या हम अपने नवग्रहों को अपने घर में ही अपने रिश्तों को सुधार कर ठीक कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे ज्योति जी। तो मैम, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या नवग्रह हमारे किसी रिश्ते से कनेक्टेड होते हैं। सभी ग्रह किसी न किसी रिश्ते से, किसी न किसी इंसान से, जातक से कनेक्टेड होते हैं। तो हम अपने सभी ग्रहों को अपने घर में ही बैठ के ठीक कर सकते हैं। ओके, तो मैम सबसे पहले आप हमें हमारे सूर्य ग्रह के बारे में बताइए कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सूर्य हमारे पिता हैं। जितने भी हमारे पिता और पिता स्वरूप लोग होते हैं, अगर हम सभी की सेवा करें, सभी की हम उनको आराधना करें, सभी को हम खुश रखें, सुबह उठ के उनके पैर छुएं, तो हमारे सूर्य अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। साथ ही में अगर हम रोज सूर्य को जल दें, उसमें थोड़ा गुड़ या लाल रोली मिला के अगर हम जल देंगे तो हमारे सूर्य उच्च के हो जाएंगे। सूर्य सरकार है, सूर्य हमारी इंटेलिजेंस है, नॉलेज है। सूर्य एक लीडरशिप क्वालिटी भी रखते हैं। अगर हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको सूर्य ठीक करना बहुत जरूरी है। तो पिता की सेवा और सूर्य को जल जरूर। तो मैम, जो हमारा चंद्रमा होता है वो कौन से हमारे रिलेशन से कनेक्टेड होता है। चंद्रमा हमारी माँ स्वरूप सारी स्त्रियां चंद्रमा होती हैं। अपने माँ की सेवा करना, उनके रोज सुबह पैर छूना बहुत ही जरूरी है। चंद्रमा हमारा कैश फ्लो डिपिक्ट करते हैं। जो हमारे रोजमर्रा का हमारे हाथ में कैश है वो चंद्रमा डिपिक्ट करते हैं। और जब हम अपनी माँ की सेवा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मन की शांति कितनी अच्छी होती है। अगर चंद्रमा खराब है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कैश फ्लो की प्रॉब्लम, ये सब चीजें आपके साथ रहेगी। ओके, तो ये जो एंजाइटी होता है ये चंद्रमा खराब होने की वजह से चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जो भी 2 नंबर वाले जातक या फिर चंद्रमा जो जिनका लगन में है, लगन से रूल करते हैं, और अगर उनका चंद्रमा सही नहीं है तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी में जरूर आएंगे। तो अगर आपको अपना चंद्रमा सही करना है, मून मेडिटेशन, मतलब जब भी आपका फुल मून है, जब भी आपकी पूर्णमासी है, आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठिए और खूब आप सारा दिन की आपके आधा घंटा 1 घंटा आपके ऊपर वो रोशनी पड़नी चाहिए, जिससे कि आपका चंद्रमा अच्छा हो, बलवान हो और उच्च का हो। साथ ही में अपनी माँ की सेवा करिए। चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं या फिर चांदी का एक सिक्का अपनी बॉटल में डाल सकते हैं। ये सभी चीजें करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है। ओके, तो मैम मंगल ग्रह जो होता है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने कौन से रिश्ते को ठीक करके। मंगल आपके छोटे भाई बहन होते हैं, स्पेशली आपके छोटे भाई। जब आप अपने छोटे भाई के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखेंगे, उसको प्यार से रखेंगे, उसके साथ प्यार की भावना हमेशा बनाए रखेंगे, तो आपका मंगल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको मंगल अपना और अच्छा करना है तो आप हनुमान जी की सेवा करें। मंगलवार को केसरी रंग का प्रसाद आप हनुमान मंदिर में जाके बांटें। कभी कभी हो सके तो वहां पर आप हनुमान जी का झंडा भी लगाएं, उनपे आप वस्त्र भी चढ़ाएं। ये सभी चीज करने से आपके मंगल अच्छे हो जाएंगे। तो मैम, जो बुध ग्रह है वो कौन से रिश्ते से हमारा कनेक्टेड होता है। बुध ग्रह बहन, बहू, बेटी, बुआएं, जितने भी हमारे घर में बहन, बहू, बेटी, बुआएं हैं, वो सभी बुध को रिप्रेजेंट करती है। आपने सुना है पहले क्या बोला करते थे सभी लोग कि जितनी भी आपकी बुआएं, बहन, बेटियां आपके घर में आती हैं उनका इज्जत करें, उनका सम्मान करें। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बहन, बुआ, बेटी बुध दर्शाती हैं, और बुध होता है आपका काम काज, कारोबार, बिजनेस, आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन। तो जितना बहन, बुआ, बेटी की आप सेवा करेंगे, उनकी इज्जत मान सम्मान करेंगे, आपका उतना ही काम बढ़ेगा, उतनी ही तरक्की बढ़ेगी। काम बढ़ेगा तो ही घर में पैसा आएगा ना। तो इसीलिए अपनी बहन, बुआ, बेटी को जब आप सम्मान देंगे तो आपका बुध अच्छा होगा। साथ ही में बुध अच्छा करने के लिए आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। पक्षियों को दाना डालेंगे, बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। किन्नर जो होते हैं वो बुध का रूप होते हैं। कहीं पर भी बुधवार को आपको किन्नर दिखाई दे, उनको पैसे जरूर दें। ओके, तो मैम जो बृहस्पति है यानी कि गुरु, तो वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति होते हैं हमारे सारे गुरुजन। जितने भी हमारे गुरु हैं वो सब बृहस्पति का रूप हैं।
आप मंदिर जाते हैं, वहां जो पुजारी जी होते हैं बृहस्पति का रूप है। आपके बच्चों के जो टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो सभी बृहस्पति का रूप है। उनका इज्जत सम्मान करना बृहस्पति अच्छा करना ही होता है। आप कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि अपने गुरुजनों को कुछ ना कुछ आप जाके गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपका बृहस्पति अच्छा होता है। मंदिर जाएं, पुजारियों को दान करें, उनको पीले वस्त्र भी दे सकते हैं, या फिर गुरुवार को आप पीले चने की दाल भी मंदिर में अर्पण कर सकते हैं। ओके मैम, ये तो थी बृहस्पति यानी कि गुरु की बात। तो शुक्र जो ग्रह है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने? शुक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रह है। कौन सा है? शुक्र। शुक्र क्या है? लग्जरी। शुक्र क्या है? कंफर्ट। और ये सब चीजें किसको नहीं चाहिए? और शुक्र ही है हमारी पत्नी। एक इंसान की पत्नी ही शुक्र है। तो शुक्र अच्छा करने के लिए अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी, उसको इज्जत देना, मान सम्मान देना बहुत जरूरी है। किसको नहीं चाहिए लग्जरी और कंफर्ट? साथ ही में शुक्र अच्छा करने के लिए गौ माता को रोज रोटी खिलाएं। आप हरे रंग का चारा भी खिला सकते हैं, उससे बुध भी अच्छा होगा। और साथ में गौ को रोज रोटी खिलाएं। गौ ग्रास निकालनी बहुत जरूरी है, जिससे आपका शुक्र अच्छा होगा, आपकी जिंदगी में ऐशो आराम बढ़ेंगे। तो ये तो था मैम शुक्र, जो हमारी ऐशो आराम को बढ़ाने के लिए आपने बताया। पर एक ऐसा ग्रह है जो शनि, जिससे लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि लोगों की जब 7.5 शुरू होती है तो काफी लोगों से सुना जाता है कि उनका सारे काम उल्टे होने लग जाते हैं। तो उस ग्रह को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरे तो फेवरेट और सबसे अच्छे ग्रह ही शनि है। मेरे तो लगन में ही शनि है। तो शनि बिल्कुल भी नहीं आपको नुकसान देते, उनसे डरना ही नहीं चाहिए। बस आपके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, आपकी लेबर है, उनके साथ अच्छा स्वभाव व्यवहार रखिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। ऐसा नहीं कि वो लेबर है तो आप उनको अच्छे से बात नहीं करेंगे या निरादर करेंगे। जितना आप अपने से छोटे लोगों का आदर करेंगे, उतने ही शनि अच्छे हो जाएंगे। शनि बस आपसे इज्जत और सम्मान चाहते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहें, बस शनि यही चाहते हैं। मैम, राहु केतु, जो कहा जाता है कि एक ही राक्षस के 2 हिस्से हैं, तो अगर हम बात करें राहु की, तो आप राहु के बारे में हमें क्या बताएंगे? देखिए, राहु, सही कहा आपने, एक ही राक्षस के 2 हिस्से हुए। सर हुआ राहु, धड़ हुआ केतु। लेकिन राहु, अब मैं बोलूं कि किससे कनेक्ट करते हैं, तो जितना हमारा दाद का परिवार है, हमारे दादा की फैमिली, और साथ ही में हमारा ससुराल, चाहे वो मेरा ससुराल हो, चाहे वो एक इंसान में आदमी हो, चाहे औरत, जिसका भी ससुराल जो होता है वो राहु से कनेक्टेड होता है। अपने ससुराल वालों के साथ बना के रखिए, अपने दाद के परिवार के साथ बना के रखिए, तो देखिए कैसे राहु अच्छे नहीं होंगे आपके। ओके तो मैम, उसी राक्षस के दूसरे हिस्से के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि केतु। तो केतु के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? केतु को हम कनेक्ट करते हैं अपने नान के परिवार से। जितना भी नानी का परिवार होता है वो सब केतु से कनेक्ट होता है। तो अपने नानी के परिवार के साथ बना के रखिए। केतु को हम पुत्र संतान भी कहते हैं। अगर किसी के पास पुत्र संतान नहीं हो पा रही है तो आप केतु को अच्छा कैसे करें, आप अपने जो गली में कुत्ते होते हैं उनको फीड करें, अपने स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें और अपना केतु अच्छा करें। ओके तो इस तरीके से था हमारा कि कैसे हम अपने नव ग्रहों को अपने घर में ही अपने रिश्तों को ठीक करके उन ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। मैम का भी चैनल है कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से, तो आप वहां जाके विजिट करें और उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, राधे राधे। थैंक यू सो मच ज्योति जी, राधे राधे।